कैश में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? नहीं, ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है। जो भी आया कैश आया है। और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे किसी के अकाउंट नंबर मत दो। राम राम जी, जब हम लोगों ने बाबा के ढाबे की ये वीडियो देखी थी तो हम लोग सारे के सारे कतई इमोशनल हो गए थे। कतई हमने जो है इमोशनलता के समुंदर के अंदर खूब सारे गोते लगाए और बाबा को ट्रक भर भर के डोनेशन भेजा। बाबा को डोनेशन भेजा आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आप में से किसी ने यूँ जानने की कोशिश करी कि आपका डोनेशन बाबा तक पहुंचा भी है या फिर नहीं? जी हाँ, आपका डोनेशन बाबा तक पहुंचा ही नहीं। आप पहले ये वीडियो देखिए। 1000 रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वाद स्कैम 2020 के बारे में, जो कि बाबा के ढाबे के नाम पर इस गौरव नाम के बंदे ने किया है। जी हाँ, आप लोगों ने बाबा के ढाबे वाली वीडियो को इतना शेयर किया, इतना सपोर्ट किया कि बाबा तक खूब सारी मदद पहुंचने लगी। जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे थे उन्होंने बाबा को खूब डोनेशन किया। अभी तो गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, अकाउंट में अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं। इस स्वाद ऑफिशियल वाले बंदे ने बाबा के ढाबे के नाम पे अपना यूपीआई दिया, जबकि बाबा के पास अपना अकाउंट भी था, लेकिन इसने वो अकाउंट नहीं दिया और अपना अकाउंट देकर के इसने बाबा के ढाबे के नाम पर आने वाला जितना भी डोनेशन था वो सारा अपने अकाउंट के अंदर रिसीव किया। आप पहले ये वीडियो देखिए। 1000 रुपए की तो बात छोड़िए, मतलब इनके अकाउंट में ही 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट आ चुका है। इसके अंदर ही साफ साफ बता रहे कि बाबा के ढाबे के लिए जो डोनेशन आया था वो तकरीबन 20 लाख रुपए था। अब इस बंदे ने बाबा को जाकर के पैसे दिए, वो दिए सिर्फ 2 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख रुपए कहाँ गए? और तो और सिर्फ 18 लाख नहीं, ना जाने कितना डोनेशन आया होगा। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। बाबा के ढाबे के लिए इतना डोनेशन आया था ना कि बाबा जिंदगी भर बैठ के आराम से खा सकते थे। जिस हिसाब से उनकी उम्र है, ये उनकी कमाने की उम्र तो है नहीं। लोगों ने यही सोच करके डोनेशन दिया था कि बाबा की इतनी मदद तो हो जाए कि बाबा के आने वाले कुछ साल अच्छे से गुजर जाए, उनके खाने पीने का काम हो जाए। लेकिन इस गौरव नाम के बंदे ने उसके अंदर भी स्कैम कर दिया, कते गड़बड़ घोटाला कर दिया। रातों रात इस बंदे ने खूब पॉपुलैरिटी गेन की, भैया अवार्ड मिलने लगे। बंदा तो कहते रातों रात स्टार बन गया, सारे के सारे अकाउंट वेरीफाई हो गए बंदे के। बंदे ने सोची भैया तेरा स्कैम तो किसी की पकड़ में आएगा ही नहीं। लेकिन पैसा एक ऐसी चीज है जो अच्छे से अच्छे इंसान की नीयत खराब कर देता है, और इस बंदे के साथ भी वही हुआ। इसने जो किया है बहुत गलत किया। लोगों की भावनाओं के साथ खेलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लोगों ने कितने मन से डोनेशन दिया था बाबा के लिए, अम्मा के लिए। जिस बंदे के नाम पे डोनेशन आया उस तक तो इतने पहुंचाया नहीं। अब आप लोग बताइए कि आप लोगों का भेजा हुआ डोनेशन आपने जिस जरूरतमंद के लिए भेजा वो उस तक पहुंचे ही ना, तो फिर आपका जो डोनेशन है वो तो बेकार है। आप अपनी मेहनत की कमाई में से छोटा सा हिस्सा जो है डोनेट करते हैं किसी की सहायता के लिए, और आपकी वो मेहनत की कमाई का हिस्सा कोई बंदा खुद मौज उड़ाने के लिए खा जाए, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो जब इस बंदे को पता चला ना कि अब तो इसका भंडा फूट गया, अब तो लोगों को पता चल गया कि इसने लोगों के साथ घोटाला किया है, स्कैम किया है, तो उसके बाद ये बंदा गया चेक लेकर के बाबा के पास। अब आप लोग देखिए, बाबा के चेहरे पर 1% खुशी नहीं है। अगर मैं किसी को 500 रुपये भी दे दूँ, 100 रुपये भी दे दूँ, तो इंसान कितना खुश होता है कि यार हाँ हमें कोई हेल्प मिली है। लेकिन बाबा के चेहरे पर 1% भी खुशी नहीं है। बाबा की आंखों में बल्कि एक डर है। इस बंदे को स्विगी से लेकर जोमेटो से लेकर ना जाने कितने कितने बड़े बड़े ब्रांड्स ने जो है कोलैब के लिए बुलाया और भेजा, लेकिन इस बंदे ने क्या किया? लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों के पैसे को जरूरतमंद तक ना पहुंचाकर अपने पास रख लिया। इस बंदे ने घबरा करके अब जाकर के वो स्टेटमेंट अपलोड किया, और उस स्टेटमेंट के अंदर भी कितने लोग ऐसे हैं जिनका डोनेशन उन्हें उस स्टेटमेंट के अंदर नजर ही नहीं आ रहा। आप लोग खुद समझ सकते हो कि बंदा कितना बड़ा स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। तो बाबा अभी तो गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, अकाउंट में अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं, ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए। अभी उनके पास ही है पैसे। और भाई हमारे पास ना ऑनलाइन फंड अभी तक कहीं से नहीं आया। एक मिलाप ऑर्गेनाइजेशन से हमारी बात चल रही है। हाँ। तो मिलाप वालों ने बोला है वो कर देंगे, उनसे बात चल रही है, उनका भी प्रोसेसिंग में है, जो वही फंड आया है बस, और कोई भी फंड नहीं आया। सर बाबा के ढाबे के ऊपर आपने देखा होगा कि पेप्सी, स्विगी, जोमेटो, ना जाने कितने बड़े बड़े जो ब्रांड्स थे वो गए उनके पास उन्हें स्पॉन्सर करने के लिए। पेटीएम भी जो था, पेटीएम की तरफ से भी लोग गए। आप लोग समझ सकते हो कि जो गौरव नाम का बंदा, इसी ने बाबा की अब तक की सारी ट्रांजैक्शन, सारे पैसों का लेन देन जो है ये बंदा ही संभाल रहा था। तो आप लोग सोच समझ सकते हो, खुद ही सोच समझ सकते हो इस बात को कि कितना सारा पैसा इतने बड़े बड़े ब्रांड्स ने बाबा के ढाबे के लिए दिया होगा। इतना पैसा बाबा के पास आया था कि बाबा अपना एक रेस्टोरेंट खोल लेते, एक बहुत अच्छी अपनी एक अच्छी जगह पर शॉप खोल लेते, लेकिन इस बंदे ने बाबा के पास वो पैसा नहीं पहुंचाया।
आप लोग अपने कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। और हाँ, ऐसे स्कैम से बचने का एक ही तरीका है कि आप लोग अगर किसी की मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्टली जाकर के वहाँ पर मदद कीजिए, अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के थ्रू मदद पहुँचाइए। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन स्कैम के अंदर जो इस बंदे ने किया है उसके बाद से लोगों का भरोसा तो उठ चुका है कि लोग अब किसी को डोनेशन भेजने से पहले भी 100 बार सोचेंगे। और अगर आप किसी को डोनेशन भेज रहे हो तो प्लीज़ कन्फर्म कर ले कि आपने जिसके लिए डोनेशन भेजा है वो उस तक पहुँचा भी है या फिर नहीं।